अगर तुम्हारा मूड, तुम्हारा दिन, तुम्हारी ज़िंदगी दूसरों के बर्ताव से बदल जाती है, अगर किसी के कुछ कह देने से तुम्हारे अंदर तूफान मच जाता है, अगर ट्रैफिक जाम तुम घंटों तक बेचैन कर देता है, तो तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी शांति दूसरों के हाथ में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे अमजद और आप सुन रहे हैं दिल की बात आरजे अमजद के साथ। सोचो, क्या वाकई तुम्हारे मन में तुम्हारा ही कंट्रोल है, या तुम बस एक कठपुतली हो जिसकी डोरियां कभी हालात के हाथ में होती है, कभी लोगों के हाथ में और कभी तुम्हारे अपने अतीत के हाथ में। हम सब आज़ाद चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम शांति मिल सके। हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हालात सुधर जाएं, तब हम खुश होंगे। लेकिन आज मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें हिला कर रख देगा। ये वह सच है जिसे सदियों से मनुष्यों ने, योद्धाओं ने और संतों ने जाना है, और इसका सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जो कंट्रोल तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह हमेशा से तुम्हारे अंदर था। हम सब एक गहरे धोखे में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा गुस्सा, हमारा दुख, हमारी बेचैनी बाहर की है, चीज़ों से आती है। मेरे बॉस ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, इसलिए मैं गुस्से में हूँ। उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं टूटा हुआ हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। ये सब झूठ है, सफ़ेद झूठ। हम सोचते हैं कि हमें गुस्सा लोगों से आता है, लेकिन असल में वह हमारे अंदर के घाव से आता है। वह इंसान में घटता बस उस पुराने घाव पर नमक छिड़क चली जाती है। घाव को पहले से ही था। सोचो, एक ही घटना पर दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? एक ही ट्रैफिक जाम में एक आदमी गुस्से से हॉर्न बजा रहा है, गालियाँ दे रहा है, और दूसरा आदमी आराम से म्यूज़िक सुन रहा है। घटना एक है, प्रतिक्रिया दो हैं। क्यों? क्योंकि फ़र्क घटना में नहीं, फ़र्क उस घटना को देखने वाले के अंदर है। विक्टर फ्रैंकल ने एक अद्भुत बात कही थी। उन्होंने कहा, इंसान का सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज़ के, आखिरी आज़ादी। किसी भी परिस्थितियों में अपना नज़रिया चुनने की आज़ादी। हम इस सिद्धांत को भूल गए हैं। हम बाहरी दुनिया के गुलाम बन गए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख ज़रूरी है। कोई इतना बुरा करे तो गुस्सा तो आएगा ही। यही वह धोखा है, यही वह माया जाल है जिस पर तुम कहते हो उसने गुस्सा दिलाया। तुम अपनी शक्ति उस इंसान को दे देते हो। तुम खुद को एक विक्टिम यानी पीड़ित घोषित कर देते हो, और एक पीड़ित कभी आज़ाद नहीं हो सकता। एक पीड़ित कभी ज़िंदगी का मालिक नहीं बन सकता। आज तुम इंसान से नफरत कर रहे हो जिसने तुम्हें 10 साल पहले कुछ कहा था। वो इंसान शायद आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, शायद उसे याद भी नहीं, लेकिन तुमने अपने मन में उस जहर को ज़िंदा रखा। तुम उस इंसान को अपने मन का किराया दे दिया, बिना अपने दिमाग में एक बड़ा सा कैमरा देकर बैठे हो। कौन है कैदी, वो या तुम? सच तो यह है कि बाहर की कोई भी चीज़ तुम्हें छू नहीं सकती जब तक तुम उसे इजाज़त नहीं देते। तुम्हारा दुख, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, ये सब तुम्हारे अंदर पैदा होता है। ये तुम्हारा अपना क्रिएशन है। ये सुनना कड़वा है, ये सुनना चुभता है, क्योंकि ये तुम्हारी सारी जायज़ शिकायतों को छीन लेता है, सारी जायज़ शिकायतों को छीन लेता है। ये तुम्हें तुम्हारे दुखों के लिए कोई बहाना नहीं देता, लेकिन यही कड़वा सच आज़ादी का पहला कदम है। तो अगर बाहर की घटनाएं हमें दुखी नहीं करती तो क्या करना है? सिर्फ एक चीज़, तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन दूसरों की हरकतों से नहीं, तुम्हारे विचारों से बनता है, बिगड़ता है। आज का मॉडर्न मनोविज्ञान, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT कहते हैं, वो इसी प्राचीन का ज्ञान पर आधारित है। वे कहते हैं, एक बंधन का त्रिकोण है। सबसे पहला एक विचार आता है, जैसे मेरे बॉस ने मेरी तरफ देखा
जैसे मेरे बॉस ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उस विचार का एक भावना इमोशन पैदा होता है, जैसे शायद वह मुझसे नाराज़ है, मुझसे मुझे डर लग रहा है। उसे भावना से एक कर्म एक्शन होता है, जैसे तुम दिन भर बेचैन रहते हो, काम में गलतियां करते हो और बॉस से नज़र चुराते हो। अब देखो क्या हुआ, बॉस शायद बस अपने किसी ख्याल में खोया हुआ था, लेकिन तुमने एक विचार बुना, उस विचार के एक भावना पैदा की और उस भावना ने तुम्हारे पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तुमने खुद अपने विचार से अपना दिन नर्क बना लिया। महान स्टोइक दार्शनिक एपिसेट उन्होंने कहा, इंसान चीज़ों से परेशान नहीं होता, बल्कि उन चीज़ों के बारे में जो रोया बल्कि उन चीज़ों के बारे में जो राय बना लेता है उससे परेशान होता है। मेरी नौकरी चली गई, ये एक फैक्ट है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये एक राय है। पहला तुम्हें दर्द दे सकता है, लेकिन दूसरा तुम्हें कष्ट देता है। दर्द और कष्ट में बहुत फ़र्क है। दर्द जीवन का हिस्सा है, कष्ट तुम्हारा चुनाव है। हम सब कष्ट को चुन रहे हैं। हम सब कष्ट को चुन रहे हैं। हर रोज़, हर पल हम विचारों के गुलाम हैं। हमारा दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है जो बस पुरानी बातें, पुराने डर, पुरानी शिकायतें दोहराता रहता है, और हम उस टेप रिकॉर्डर को अपनी आवाज़ समझ बैठते हैं। तुम्हें इस टेप रिकॉर्डर को रोकना होगा। कैसे? ये समझ कर कि तुम वह टेप रिकॉर्डर नहीं हो, तुम वह आवाज़ नहीं हो, तुम उस आवाज़ को सुनने वाले हो। जिस पल तुम्हें गुस्सा आता है, उस पर एक स्पेस पैदा होता है। वो घटना और तुम्हारी प्रतिक्रिया के बीच एक ऐसा छोटा सफल। विक्टर फ्रैंकल ने इसी स्पेस के बारे में बात की थी। उसी स्पेस में तुम्हारी सारी शक्ति छुपी है। अभी तक तुम उस स्पेस को देख नहीं पाए। अभी तक तुम उस स्पेस को देख नहीं पाते। घटना होती है, तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो। लेकिन अब तुम्हें उस स्पेस को देखना है, तुम्हें जागरूक होना है। जब अगली बार कोई तुम्हें बेइज्जत करे तो तुरंत गुस्सा करने के बजाय एक पल के लिए रुको, बस एक पल, और अपने अंदर उठते हुए उस गुस्से को, तूफान को देखो कि कैसे तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, कैसे तुम्हारी मुट्ठियाँ भीग जाती हैं। उसे देखो जैसे तुम आसमान में बादलों को देख रहे हो। तुम बादल नहीं हो, तुम आसमान हो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, गुस्सा आएगा और चला जाएगा, अगर तुम उसे पकड़ोगे नहीं। यही है आत्मज्ञान का पहला सूत्र। ये ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इसे ज़िंदगी में कैसे उतारें? ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है। ये अपने मन को साधने की साधना है, और इस साधना का सबसे बड़ा मंत्र जो ब्रायन ट्रेसी ने भी कहा है, सिर्फ 2 शब्दों का है, जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये 2 शब्द तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये तुम्हारी गुलामी की जंजीरों को काट सकते हैं। लेकिन हम जिम्मेदारी शब्द से डरते हैं। हमें लगता है जिम्मेदारी का मतलब अपराध बोध, गिल्ट। हमें लगता है जिम्मेदार हूँ कहने का मतलब यह है मेरी गलती है। नहीं, बस यही गलतफहमी है। मैं जिम्मेदार हूँ का मतलब गलती नहीं, इसका मतलब है शक्ति। जब तुम कहते हो उसने मुझे गुस्सा दिलाया, तुम शक्ति उसे दे देते हो। जब तुम कहते हो मैं जिम्मेदार हूँ कि मैंने गुस्सा करना चुना, तुम शक्ति वापस अपने हाथ में ले लेते हो। अगर तुम अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हो तो उसे बना सकते हो। अगर तुम अपने गुस्से के लिए जिम्मेदार हो तो तुम उसे मिटा भी सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी खुशी और गुस्सा दूसरों पर निर्भर है तो तुम हमेशा गुलाम रहोगे। तो आज से, अभी से एक खेल शुरू करो। हर बार जब तुम्हें कोई नेगेटिव फीलिंग आए, चाहे वह गुस्सा हो या डर हो या जलन या उदासी,
उसी पल को अपने मन में मुस्कुरा कर बोलो, मैं ज़िम्मेदार हूँ। ट्रैफिक जाम में फंसे रहो तो गुस्सा आ रहा है, रुको, मुस्कुराओ, मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं इस जाम को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शांति को कंट्रोल कर सकता हूँ। किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, रुको, मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं उन शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन